Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in an ecosystem, options have first, movement of energy is unidirectional, energy cycling is an independent process, C में given है energy cycling and nutrient cycling a coupled process, and D में given है micro and macronutrient cycle at same पेस। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट दी की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनर्जी फ्लो एंड जो एनर्जी फ्लो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो होता क्या है, बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ये मेन सोर्स होता, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड जो है मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि रिक्वायर्ड होता है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो एनर्जी है ट्रांसमिट होती है टू दी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रांसमिटेड टू दी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है अलोंग द फूड चेन। तो जो एनर्जी फ्लो होता है इको सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है, ये एक मेजर फैक्टर होता है जो कि सपोर्ट करता है सर्वाइवल ऑफ सच ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है, इट इज सोलर एनर्जी, प्राइमरी सोर्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन एन इकोसिस्टम जो मूवमेंट क्या होगा एनर्जी का। तो जो इन एन इकोसिस्टम जो मूवमेंट होता है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि क्या होता है जो एनर्जी होती है वो एंटर करती है फ्रॉम प्लांट्स, लाइक सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं प्लांट्स। तो एनर्जी एंटर करेगी प्लांट्स में फ्रॉम द सन थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड देन फ्रॉम ये पास होगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, देन इनको कंज्यूम करने वाले को कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे उनको कंज्यूम करेंगे कौन, टर्शरी टर्शरी कंज्यूमर। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है कि प्लांट्स को ईट करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो सोलर एनर्जी प्लांट्स में आई, फिर प्लांट्स से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में। तो अगर हम देखें कि यूनी डायरेक्शनल ही क्यों होती है ये, और दूसरे डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकती है ना, ये यूनी डायरेक्शनल ही क्यों होता है एनर्जी का फ्लो। इसका रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम में ये यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है जो है, लाइक एक लो है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ 10% जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आगे, रिमेनिंग जो 90% होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब जैसे सपोज अगर प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के पास 100% है एनर्जी, तो इसमें से जो 90% है दैट इज लॉस्ट हो जाएगी एंड सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर होगी। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 10% एनर्जी होगी, देन 10% में से भी 90% जो होगी वो लॉस हो जाएगी, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 1%। तो इसीलिए क्या होता है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, इसको रीयूज नहीं किया जाता है बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ये लॉस होता है एनर्जी का अलोंग, लाइक लॉस ऑफ एनर्जी ऑल अलोंग दी पाथ इज हैपन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन एन इकोसिस्टम जो मूवमेंट होगा एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बी एनर्जी साइकिलिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इनकरेक्ट है। एनर्जी ये भी इनकरेक्ट है, माइक्रोन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सेम पेस पे करते हैं, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। आंसर इज ए, मूवमेंट ऑफ एनर्जी is unidirectional. I hope you understood it well. Best of luck.